हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और फिर से आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। तो चलिए आज के सेशन में हम लोग देखेंगे जनरल अवेयरनेस से संबंधित 25 प्रश्न जो कि एसएससी एमटीएस का प्रैक्टिस सेट है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जिसमें भी जीके जी से प्रश्न पूछे जाते हैं, सीजीएल, सीपीयू, एमटीएस, सीएचएसएल, स्टोनो। ठीक है, तो ये 25 प्रश्न देखेंगे। और आप सभी जानते हैं कि जीके जीएस और इंग्लिश पे ही मेरिट बनना है एमटीएस में। ठीक है, तो 41 से देखेंगे क्योंकि 1 से 20 और 21 से 40 तक मैथ और रीजनिंग है। ठीक है, तो देखिए इसमें प्रश्न है कि इनमें से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में रूसी सहयोग से की गई थी और इनमें 1959 में उत्पादन शुरू हुआ था। तो यह भिलाई इस्पात संयंत्र, ठीक है ना, भिलाई इस्पात संयंत्र जो कि ऑप्शन नंबर सी है, भिलाई इस्पात संयंत्र ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में रूस के सहयोग से की गई थी और इसमें 1959 में, है ना, 1959 में उत्पादन शुरू हुआ था। भिलाई संयंत्र लोह यस्क, है ना, डली राजगरा खानों में कोयला, कोरबा और करगाली खानों के लिए प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे आप देख रहे हैं दुर्गापुर, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से पश्चिम बंगाल के आसनसोल में स्थापित किया गया है। ठीक है, तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है, जिसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से किसकी स्थापना लीग ऑफ नेशन के स्थान पर की गई थी? तो यह लीग ऑफ नेशन के स्थान पे की गई थी संयुक्त राष्ट्र की स्थापना। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर आपको बी में देखने को मिल रहा है, 20 प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है ना, बी। ठीक है, यानी संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशन। ठीक है, यूनाइटेड नेशन से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई, तो ये याद रखिएगा 24 अक्टूबर, ठीक है, 1945 को। ठीक है, और इसका स्थापना पूछा हुआ भी है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से किसे मिल्कमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो आप सभी जानते हैं वर्गीज कुरियर को मिल्कमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, इनमें से किस चिकित्सक ने भारत आकर 1794 से 1850 तक बंगाल मेडिकल सर्विसेज में कार्य किया और भारत के कई विविध क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सर्वेक्षण की खोज की? तो इसमें देखिए ऑप्शन क्या राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फ्रांसीसी बुन्ना, हाँ, बुकानन। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, फ्रांसीसी बुकानन ने भारत आकर 1794 से 1815 तक बंगाल मेडिकल सर्विसेज में कार्य किया और भारत के कई विविध क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सर्वेक्षण का खोज भी किया था। ठीक है, तो याद रखिएगा फ्रांसीसी बुन्नाकार एक प्रसिद्ध सर्वेक्षक थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, 1948 में वैश्विक व्यापार को विनियमित, है ना, करने के लिए गेट की स्थापना की गई थी। तो GATT का फुल फॉर्म बेसिकली पूछा जा रहा है, तो आप सभी जानते हैं दैट इज ए गेट, है ना। और G4 होता है क्या चीज़? G फॉर जनरल, A फॉर एग्रीमेंट, टेरिफ एंड ट्रेड। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, गेट 1948 में वैश्विक व्यापार के विनिमय करने के लिए गेट की स्थापना किया गया था, तो ये भी याद रखिएगा 1948। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक। तो ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये जो है आपका एडम स्मिथ। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 47 प्रश्न है, मनोरा का किला कहाँ पे स्थित है? तो मनोरा का किला जो है ना आपको देखने को मिलेगा तमिलनाडु में स्थित है ना। मनोरा का किला वास्तुकला शैली के द्रविड़ शैली से है और ये कहाँ पे है? तमिलनाडु, जो कि ऑप्शन नंबर बी में इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, राजस्थान में बहुत सारा किला है, जैसे आपको देखने को मिलेगा राजस्थान में कौन कौन किला है? चित्तौड़गढ़ का किला, ठीक है ना, चित्तौड़गढ़ का किला राजस्थान में ही देखने को मिलेगा। ठीक है, मेहरगढ़ का किला राजस्थान में ही देखने को मिलेगा। सोनार का किला राजस्थान में देखने को मिलेगा, है ना। कुंभगढ़ का किला कहाँ पे देखने को मिलेगा? राजस्थान में ही देखने को मिलेगा। ठीक है,
तो ये सभी राजस्थान का है, लेकिन यहाँ प्रश्न पूछा था कि मोनोरा का किला कहाँ पे स्थित है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक है, मध्य प्रदेश में भी आपको है, ग्वालियर का किला मध्य प्रदेश में है ना। मध्य प्रदेश में कौन किला है, ग्वालियर का किला। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो इसमें जो है ना आपको उड़ीसा है ना, उड़ीसा बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट है, जब लोग के बजट के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है और सार्वजनिक वस्तुओं को किसी भी प्रत्यक्ष भुगतान से मुफ्त उपलब्ध कराया जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है सार्वजनिक प्रावधान, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना। नेक्स्ट है, निर्वाचन नियमावली को सामान्यतः क्या कहा जाता है, तो निर्वाचन नामावली को सामान्यतः क्या कहा जाता है, तो ये इसे मतदान सूची कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और कभी कभी ये प्रश्न पूछा गया है, आप सभी जानते भी हैं कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, बार बार प्रश्न पूछा जाता है, जो कि 25 क्या चीज जनवरी। ओके, तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। और संविधान के अनुच्छेद बताइए 300 कितना 26, बिल्कुल 326 में क्या बताया गया है कि 326 में संशोधन कर मतदान के न्यूनतम आयु 18 वर्ष है, जो कि हम लोग क्या करते हैं, वोट डालते हैं। और भारत में मत देने का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है। ठीक है, तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर, यदि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण को जल में डुबो दिया जाए तो फोकस दूरी क्या होगा। तो देखिए 10 सेंटीमीटर की फोकस दूरी को अवतल दर्पण में जल में डुबो दिया जाएगा, तो इसका फोकस दूरी क्या होगा, बढ़ेगा, अकॉर्डिंग टू फार्मूला। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मट्टनचेरी महल कहाँ पे स्थित है, तो मट्टनचेरी जो महल है केरल राज्य में स्थित है। और मट्टनचेरी जो महल है पुर्तगालियों के द्वारा लगभग अगर हम बात करेंगे तो 1545 ईस्वी में बनाया गया था। ठीक है, इसे अंश पैलेस भी कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर राइट आंसर क्या हो जाएगा, केरल, जो कि डी में दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है, रुक्मणी देवी अरुडेल खालिस्तान एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना है, तो किसके लिए फेमस है, तो यह भारतीय नाट्यम, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक के मौद्रिक नीति का एक साधन नहीं है, तो इसमें से कौन एक मौद्रिक नीति का साधन नहीं है। रेपो रेट, वस्तु की सेवा कर, नकदी आरक्षित अनुपात, चल निधि का समायोजन सुविधा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वस्तु इन सेवा कर, जो कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। वस्तु इन सेवा कर दैट मीन्स गुड एंड सर्विस टैक्स, जिसे जीएसटी कहते हैं, है ना, जीएसटी। ये भी प्रश्न पूछा गया है कि केंद्र सरकार द्वारा केवल संविधान संशोधन है ना के माध्यम से संवैधानिक प्रावधान दिया है, तो यह 101 अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूट अमेंडमेंट कितना 2016 एक्ट। ठीक है, और जीएसटी लागू हुआ था आप सभी जानते हैं 1 जुलाई 2016 या 2017 गुड 2017 में। ठीक है, लागू हुआ था, जो कि कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है। अब भारत जीएसटी करने वाला केवां देश बना था, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 161 क्या चीज़ है, भारत जीएसटी लागू करने वाला देश बना है 161वां। ठीक है, पहला पूछेगा तो क्या होगा, पहला आप ऑप्शन कमेंट में लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर सी है। नेक्स्ट है, किस पौधे का वैज्ञानिक नाम सोलेनम ट्यूबरोम्स है ना, ट्यूबरोसम है, तो यह आलू का है। ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया है, आलू का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं वैज्ञानिक नाम, जैसे चना का पूछा है, चना का देखिए आपको देखने को मिलेगा सर आरिस्टियोनो। इसके बाद पूछा गया है मटर का पिसुप सेटिवस, धान का ओरिजिया सेटिवा। ठीक है, मैंगो का तो बार बार पूछता है, आम का मैग्नीफेरा इंडिका, तो इस तरह से याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आलू का वैज्ञानिक नाम पूछा था। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रायोफाइटा नहीं है, तो इसमें जो रहे कारा ब्रायोफाइटा नहीं है। ठीक है, कारा थियोफाइडा का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, झेलम का युद्ध किसने जीता था, तो झेलम का युद्ध जो है ना सिकंदर जीते थे, आप सभी जानते हैं झेलम का युद्ध, जो कि हाई डेस्पीच के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो युद्ध हुआ था वह 326 बीसी में हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सिकंदर, ऑप्शन नंबर सी। 1857 के विद्रोह, जिसे भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में भी जाना जाता है, बाद में भारत के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर ने निर्वासित करके वहाँ से भेज दिया गया था, तो जापान, इंग्लैंड, नेपाल और वर्मा, तो भेज दिया गया था कहाँ पे, वर्मा में, जो कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है,
नेक्स्ट है, यदि किसी परमाणु के नाभिक के आकार की तुलना क्रिकेट की गेंद से की जाती है तो परमाणु की त्रिज्या लगभग कितनी किलोमीटर के बराबर होगा। तो देखिए ये तो न्यूमेरिकल है ना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। नेक्स्ट है, महासागरीय ऊर्जा रूपांतरण के संदर्भ में OTEC का उपयोग के लिए किया जाता है। तो देखिए अगर हम बात करेंगे OTEC का, तो यह समुद्री नवीकरणीय ऊर्जा तकनीक है जो कि महासागरों द्वारा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए अवशोषित और ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। तो इसमें पूछा गया कि टी का मतलब क्या होता है, तो पहले ओ का मतलब जान लेते हैं। तो ओ फॉर ओशियन, टी फॉर थर्मल, ई फोर हो जाएगा आपको एनर्जी, और सी फॉर कंजर्वेशन। तो पूछा है ओ, तो ओ पर क्या हो जाएगा, ओ फॉर ओशियन। ऑप्शन नंबर टी पूछा है ना, तो टी फॉर क्या हो जाएगा, थर्मल। तो जो ऑप्शन नंबर आपको बी में दिया है, तो 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त में अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान रखा गया है या बताया गया है। आर्टिकल कितना में ये मेंशन है, ये प्रश्न का राइट आंसर आप सभी जानते हैं 21A में, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा वैशेषिक दर्शन विद्यालय से संबंधित था। तो ये जो था वो था आपका कनाद, ऑप्शन नंबर बी। उस शास्त्रीय नृत्यक का नाम बताइए जिसे 1966 में उड़ीसा के उसके आजीवन योगदान के लिए संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये किया गया था आपका केलुचरण महापात्र, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय स्कीइंग और पर्वतारोहण संस्थान कहाँ स्थित है। तो ये जो स्थित है वो आपका गुलबर्ग में है, ऑप्शन नंबर ए। और दिसंबर 2022 में भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व कहाँ निर्माणाधीन है। तो ये जो आपको है देखने को मिलेगा कहाँ पे बताइए, लद्दाख में। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप सेशन अच्छा लगा होगा, तो आप बिल्कुल लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।